नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश गढ़वी स्वागत करता हूं मेरे एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 2 दिनों में गुजरात की जो लोकल मीडियाज़ हैं, जो टीवी चैनल्स है गुजरात की, उसमें लगातार एक बात को दिखाया जा रहा है और वो है सुनीता यादव के साथ की गई बदसलूकी एक विधायक के बेटे द्वारा। लेकिन क्या ये पहला मामला है गुजरात में कि सत्ता में बैठे लोग इस तरह से पुलिस पे अपनी धौंस जमा रहे हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, गुजरात का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, उस विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था। घोषणा पत्र में लिखा गया था कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे, महिलाओं को उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद करेंगे। पहला शब्द लिखा हुआ है महिला सशक्तिकरण, और कल की घटना इसी बात से जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं कि गुजरात पुलिस के कितने जवान कोरोना से संक्रमित हुए हैं और कितने जवानों ने कोरोना की वजह से अपनी जान दे दी है? वो इसलिए संक्रमित हुए क्योंकि वो अपना फर्ज निभा रहे थे। वो एक पॉइंट पे अपना फर्ज निभा रहे थे, चाहे सड़क पे हो या फिर किसी बंदोबस्त में हो। जैसा कि आपने कल देखा, सुनीता यादव अपने पॉइंट पे अपनी ड्यूटी कर रही थी। कुछ लोग बगैर मास्क पहने हुए ऑन कर्फ्यू बाहर निकले, उनको रोका गया और रोकने के बाद विधायक के बेटे को बुलाया गया उन लोगों द्वारा जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा कानून विधायक और विधायक के बेटों के हाथ में चला गया है? कि भारत का संविधान इतना कमजोर है कि पुलिस जिस लोगों से पूछताछ करेगी उन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए विधायक या फिर विधायक का बेटा आएगा? विधायक को हमने ही चुना है और वो हमारी सेवा करने के लिए ही होते हैं। लेकिन जो कल की घटनाक्रम है वो क्या कहती है? कल की घटनाक्रम ये कहती है कि सत्ता का जो नशा है वो नशा इतना ऊपर चला गया है कि सत्ता में बैठे लोग भूल जाते हैं कि वो किसके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। घटना घटने के बाद सुनीता यादव ने अपना इस्तीफा दे दिया, यानी कि उन्होंने नौकरी से रिजाइन दे दिया। लेकिन रिजाइन के साथ वो कुछ सवाल हमसे पूछना चाहती थी जो पूछ नहीं सकी। वो हमसे पूछना चाहती थी कि अगर लॉकडाउन था तो मंत्री जी के बेटे बाहर क्यों घूम रहे थे? क्या पुलिस से भी ऊपर मंत्री या फिर उनके बेटे हैं? विधायक के बेटे कौन होते हैं पुलिस कांस्टेबल को 365 दिन खड़े रखने की धमकी देने वाले? और आखिरी सवाल कि इन विधायक के बेटों पे आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सुनीता यादव को, जिन्होंने अपना फर्ज निभाया और फर्ज के तहत अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है कि सत्ता में बैठे लोगों के साथ, महिला के साथ इस तरह के बदसलूकी की गई हो। क्या आपको याद है, थोड़े दिन पहले बलराम थावानी अहमदाबाद के विधायक थे और इन्होंने एक महिला को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो उनके ऑफिस में आके पानी की किल्लत को लेके सवाल पूछना चाहती थी। शायद ये चेहरा आपको अच्छी तरह से याद होगा और उनका ये वीडियो भी वायरल हुआ। देखिए आप। अब बताइए कि जो लोग सत्ता में हैं, इन्होंने इनके साथ क्या व्यवहार किया? क्या हम इसीलिए इनको वोट देके एक ऐसे पद पे आसीन करते हैं कि जहां से वो जनता की सेवा कर सके? एक महिला को इस तरह से भरी बाजार में पीटना किस सभ्य समाज का हिस्सा है? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक और विधायक है मधु श्रीवास्तव। जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उन्होंने खुली धमकी दी थी इस बात को लेके कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो हम आपको देख लेंगे। इसको आप दादागिरी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? सुनिए आप क्या कहते हैं मधु श्रीवास्तव। आप सौने वाघोड़ियाना भाईओ बहनों वडीलों ने विनंती करूं છું કે બધા જ બૂથના અંદર કમલના નિશાન નીકળે। જો કમલના નિશાન નહીં નીકળે તો કાન ખોલીને સાંભળી લેજો, તમે જે બી ગેરકાયદેસર રહે છે એમને ઠેકાને પાડી દઈશ। હું તો લડતો નથી, હજુ લડાવું છું ને, લડવા માટે તો દાદાગીરી કરીને કરવાનો છું। सत्ता, यही वो सत्ता का नशा है जो मजबूर करती है इन लोगों को ऐसे शब्द बोलने के लिए। हाल ही में महिसागर जिले के भाजपा के कन्वीनर केवन पटेल हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। गुजरात में शराबबंदी है, यानी कि दारू पीना सख्त मना है।
इसके बावजूद भी ये शख्स अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में दारू की बोतल के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। हालांकि मामला मीडिया में आया, उसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और एक और खबर, आम आदमी पार्टी द्वारा एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में क्या लिखा गया है? कोरोना महामारी में गुजरात के लापता स्वास्थ्य मंत्री पोस्टर लगाने पर भाजपा के गुंडों ने आप गुजरात के स्टेट कमेटी मेंबर व सूरत ओबेजवर राम थूतक को बुरी तरह से पीटा। मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इनको किसने पीटा या फिर वो लोग सत्ता में जो पार्टी है उनके साथ संबंध रखते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि सत्ता में बैठे लोग क्यों भूल जाते हैं कि हर 5 साल में चुनाव आते हैं। और अगर आप बात गुजरात की करोगे तो पिछले 22 या 25 साल से भाजपा वहां पे राज कर रही है। सरकार लगातार घिर रही थी बेरोजगारी के मुद्दे पे, चाहे वो लोक रक्षक दल यानी कि LRD का मुद्दा हो, चाहे वो GPSC के अपॉइंटमेंट लेटर का मुद्दा हो, बिन सचिवालय क्लर्क की जो एग्जाम कैंसिल हुई उसका मुद्दा हो। और इसी मुद्दे में अब यह मुद्दा भी जुड़ा जा रहा है महिला सशक्तिकरण का, क्योंकि 2 या 3 दिन से आप मीडिया में देख रहे हो सुनीता यादव के साथ किस तरह से बदसलूकी की गई है विधायक के बेटे के द्वारा। और अगर ये पावर विधायक के पास है कि अगर वो किसी पुलिस कांस्टेबल का ट्रांसफर करवा सकता है, अगर वो किसी को सस्पेंड करवा सकता है, तो माफ कीजिएगा लेकिन ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, गुजरात सरकार का यह आंकड़ा है कि हर दिन 20 लोग आत्महत्या करते हैं गुजरात में। एक दिन में 20 लोग अपने मौत को गले लगाते हैं। और कोरोना में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है गुजरात मॉडल, बेरोजगारी में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है गुजरात मॉडल। और अब महिला सशक्तिकरण, जैसा कि कुछ दिनों पहले इनके एक विधायक थे अहमदाबाद ने क्या सलूक किया महिला के साथ, और अब इनके विधायक के बेटे ने क्या सलूक किया इस पुलिस कांस्टेबल के साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।